ममानी से नाजायज तलकात, भांजे ने किया अपने ही मामू का कत्ल। जो उस वक्त दुबई से पाकिस्तान वापस पहुंचा बीवी बच्चों के पास, कुछ दिन गुजारने के बाद जिस दिन उस शख्स को मारा गया, उससे अगले दिन की उसकी फ़्लाइट थी और वो पाकिस्तान से दुबई चला जाता। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा ही ना था कि वो शख्स जो पाकिस्तान बीवी बच्चों के लिए जा रहा है, वही बीवी उसे उसी के भांजे के हाथों कत्ल करवा देगी। कत्ल की ये लर्ज़ाखेज़ वारदात कहाँ कैसे रूनमा हुई, पुलिस ने उस मुलज़म को कैसे ट्रेस किया, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मुस्पान उमर अली। खून सफ़ेद हो गया है, इस तरह की कहावतें तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज एक ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप का उन तमाम रिश्ते नातों से यकीन उठ जाएगा। आप अफसोस करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर कि आप जिनके ऊपर यकीन करके जिन्हें अपने घर के अंदर बैठाते हैं, वो लोग आपके किस हद तक दुश्मन बन सकते हैं। पेशावर के अंदर पेश आया एक दिलखराश वाक़या जिसमें भांजे ने किया अपने ही मामू का कत्ल। फैसल नामी शख्स जो इस वक्त कातिल है, उसकी उम्र तकरीबन है 21 साल। 21 साल की उम्र में इंसान की जो दाढ़ी मूंछ है वो भी सही तरह से नहीं आई होती, और 21 साल की उम्र में एक शख्स अपने ही खून के रिश्ते को कत्ल करवा देता है, जिसमें यूसुफ नामी शख्स है जिसके साथ उसने मशवरा किया फैसल ने अपने मामू को मारने का। और उसके बाद जिस शख्स को मारा गया है, जो मकतूल है, उसका नाम है अब्दुल रहमान, जिसकी उम्र तकरीबन 32 से 33 साल के करीब है। और 4 तारीख वाले दिन ये शख्स वापस जा रहा था, 3 तारीख वाले दिन इसे मारा गया। 27 जून 2026 का ये वाक़या है जो पेशावर के अंदर पेश आया। और भतीजे ने अपने भांजे ने अपने मामू को 8 से 10 गोलियां मारी और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को खेतों के अंदर फेंक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाकर जाए वक़ूआ का जायज़ा लिया और तमाम तहकीकात शुरू कर दी। और उसके बाद पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो गया। पहले घर वालों को लगा कि शायद चोरी हुई है और चोरी के दौरान शायद सामान खींचते वक्त या पैसे निकालते वक्त मज़ाहमत करने पर इस अब्दुल रहमान नामी शख्स को मार दिया गया है। जिसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की, फ़रांसिक और PFSC की टीमें वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करती हैं, तो उसके बाद पुलिस को मामला मशकूक लगता है। जिसके बाद पुलिस ने जो उनके वर्सा थे उनसे रब्ता किया और जो उसमें मदई मुकदमा बना है उसका नाम है फजलुर रहमान। अब्दुल रहमान का भाई है और उसका नाम है फजलुर रहमान। वो मदई मुकदमा बनते हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया गया और फिर उसके बाद तहकीकात का अमल शुरू हो जाता है। पुलिस ने घर वालों से पूछा कि आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई पैसों का लेन देन तो नहीं था, जिस पर घर वाले बताते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई भी पैसों का मामला या लेन देन नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने फिर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया। उस घर में मौजूद उसकी बीवी, जिसके मोबाइल का डाटा जब चेक किया गया तो पुलिस को मामला मशकूक लगता है। इस खातून के 4 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटी और 3 बेटे हैं। और इसका शौहर अब्दुल रहमान जो है ये दुबई के अंदर जॉब करता था। बीवी बच्चों को मिलने के लिए पाकिस्तान वापस आया, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा ही ना था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो सकता है। जिसके बाद वो पाकिस्तान पहुंचता है, छुट्टियां अपने बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ और अपनी बीवी के साथ गुजारता है। और उसी दौरान उसे शायद इस बात का इल्म ही ना हुआ कि जो बीवी है उसके भांजे के साथ नाजायज़ तलकात बन चुके हैं और वो खूनी रिश्ते में मौजूद जो भांजा है वो उसका दुश्मन बन गया है। अब होता कुछ यूँ है कि 4 तारीख वाले दिन इसने वापस जाना था, जबकि 3 तारीख से पहले जो भांजा था उसने अपने एक दोस्त यूसुफ के साथ मशवरा किया और मशवरे के तौर पर उसे तमाम तर चीज़ें ली और उसे बताया कि मैंने अपने मामू को कत्ल करना है। जिसके बाद उसने मशवरा दिया और रात जाते हुए ये उसको मार कर फिर खेतों के अंदर फेंक देते हैं। 8 से 10 गोलियां उसके जिस्म पर लगीं और उसकी मौके पर हलाकत हो गई। पुलिस ने जब तहकीकात का अमल शुरू किया तो ये बड़ी आसानी के साथ पकड़ा जाता है। जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और इस बंदे को नामजद कर दिया। पुलिस को तकरीबन 9 से 10 दिन लग गए इस कत्ल को ट्रेस करने में। 9 से 10 दिन के बाद जाकर पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है और फिर उसे हवालात में बंद करके 302 का मुकदमा
اس کے اوپر درج کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جس نے اس کو مشورہ دیا تھا محمد یوسف جس بندے کا نام ہے اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب مدعی مقدمہ سے بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ میں کسی صورت میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کی بہن کا بیٹا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا، ہم سزا دلوائیں گے۔ اگر آج یہ شخص زندہ بچ گیا یا اس کو ہم نے بچا لیا تو کل کو اس جیسے 10 اور پیدا ہو جائیں گے۔ جس میں مدعی مقدمہ بتاتا ہے کہ پیسوں کا لین دین تھا۔ جب ایس پی صاحب سے بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ پیسوں کا لین دین الگ معاملہ تھا، لیکن جو ممانی تھی اس کے ساتھ بھانجے کے تعلقات بن چکے تھے اور تعلقات کے بعد یہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے جان سے مار دیتا ہے، جبکہ ایک دن کے بعد اس نے ملک چھوڑ کر پاکستان سے دبئی چلے جانا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ وہ کبھی بھی واپس دبئی اب نہیں پہنچے گا، اسے پاکستان کے اندر ہی مار دیا جائے گا۔ بعض اوقات ہم کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جس کے اوپر یقین کر کے انہیں اپنے گھروں کے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ شخص گھر کے اندر موجود ہے تو ہم اس کے اوپر مکمل طور پر یقین کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے یقین کی ایسی تہس نحس کرے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ممانی کے تعلقات اس شوہر کی جان لے گئے، 4 بچے یتیم ہو گئے۔ اب وہ 4 بچے ساری زندگی رشتہ داروں کی اور وہاں پر موجود لوگوں کی باتیں بھی سنیں گے اور لوگوں کے دروازوں کے آگے ٹھوکریں بھی کھائیں گے، کیونکہ وہ جو خاتون ہے اس کے اوپر بھی پرچہ درج ہوا ہے، اور جس شخص نے مارا ہے 21 سالہ نوجوان جس نے اپنے ماموں کو ختم کر دیا، اس کے اوپر بھی پرچہ درج ہو چکا ہے۔ وہ شخص گرفتار ہے اور اب انہیں سزا جزا بھی ہوگی۔ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر CCD پولیس بڑھنے کے بعد اس طرح کے واقعات میں خاطر خواہ کمی نظر آئی تھی، لیکن آج کل کے دور میں اس طرح کے واقعات پھر سے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ خیبر پختونخوا KPK کے اندر آتا ہے، جس پر کوئی CCD پولیس نہیں بنی، جس پر پولیس نے صرف مقدمہ درج کیا ہے اور اب عدالت جانے اور ملزمان جانے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا عدالت اس کو سزا جزا سنائے گی اور پھر اس کے بعد شاید انہیں عمر قید یا پھانسی کا حکم بھی سنایا جائے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی ایسے رشتے ناطے کے اوپر یقین کر کے کسی کو اپنے گھر پر نہ بٹھائیں، ورنہ کل کو پھر آپ لوگوں کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے